वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मैस्ट्रो। आज का हमारा टॉपिक है डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी या फिर डेंटल सेंसिटिविटी। क्या आपको कुछ खाने में झंझनाहट महसूस होती है, ठंडा या गर्म लगता है, या फिर मीठा खाने से कतराते हैं? गर्मियों में भी आइसक्रीम खाने में दिक्कत होती है, या फिर कुछ नींबू जैसा ले लिया या खट्टा कोई चीज ले लिया तो आपको तकलीफ होती है? इन सारे क्वेश्चंस के यदि आंसर आपका यस में है कि हाँ आपको ये सब तकलीफें होती है, तो ये मान के चलिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखते रहिए मेरी वीडियो को। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिया हुआ बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए और आप अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन पूरी देख पाए। अब बात आती है सबसे पहले कि सेंसिटिविटी होती क्या है। किसी भी चीज से हमें कोई तकलीफ हो रही है उसको हम सेंसिटिविटी बोल सकते हैं, और कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही है उसको हाइपर सेंसिटिव। जैसे कि बहुत बार हम धूप में निकलते हैं, हमारी स्किन उसको बियर नहीं कर पाती, दाने होने लगते हैं, लाल हो जाती है, तो हम बोलते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ हम बाकी सारी सेंसिटिविटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम दांतों की सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मली लोग बहुत सारे परेशान रहते हैं, इनिशियली वो अवॉइड करते हैं, लेकिन जब ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तब वो इन सारी चीजों के सोल्यूशन ढूंढते हैं। जस्ट लाइक कि हमने कोई शिकंजी पी तो हमें बहुत खट्टा लग रहा है, मिठाई खाई तो एकदम सीवियर पेन हो गया, कहीं कीड़ा नहीं लगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सेंसिटिविटी रहती है, चॉकलेट्स खाने में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी चीजों के सोल्यूशन और इन सारी बातों के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक यदि आपके दांत जो है, आपको दांत पीसने की हैबिट है तो ऊपर ऊपर से दांत घिस जाते हैं, ठीक है, वो भी एक कारण हो सकता है। या आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है जिसकी वजह से हमारे दांत जो है वो बाहर के जो सरफेसेस है वो काफी इरोड हो जाते हैं, उसको हम डेंटल इरोजन बोलते हैं। मैंने डेंटल इरोजन की वीडियो बनाई हुई है बहुत पहले ही, उसको भी आप देख सकते हैं एक बार, तो आपको थोड़ा चीजें क्लियर होंगी। किसी भी दांत में हमारे कोई फ्रैक्चर हो रखा है, कोई दांत चटक गया है, झड़ गया है, उस कंडीशन में भी हमें सेंसिटिविटी होती है। या फिर किसी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, उस कंडीशन में भी हमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो ये सारे कारण रहे कि हमें क्यों क्यों हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अब ये कारण क्या है, ऐसा ये क्या कर देते हैं, या ये किन वजह से होते हैं, वो चीजें आप देखिए। ये तो मैंने आपको सारा बताया कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कि किस किस वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं ये सेंसिटिविटी की। तो अब ये सेंसिटिविटी करने वाले चीजें वो क्या होती हैं, वो ऐसा क्या कर देती है जिनकी वजह से हमें सेंसिटिविटी होने लगती है, वो क्या करती हैं? नॉर्मली हमारे जो टूथ है उसकी कई सारी लेयर होती है। सबसे पहले अंदर होता है पल्प, देन उसके ऊपर होता है डेंटिन, देन उसके ऊपर होता है हमारा इनेमल। तो जो हमारा इनेमल सरफेस है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जो हमें व्हाइटिश दिखती है, उसको हम इनेमल बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब वो बहुत ज्यादा घिसने लगती है, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तो हमारा जो डेंटिन है वो ऊपर आने लगता है, उसमें हमारे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि सराउंडिंग से एक्सपोजर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो अब वो क्या क्या रीजन है, वो क्या क्या हमारी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हो जाते हैं। जस्ट लाइक हमने फॉल्टी टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स, हमने बहुत अच्छे से ब्रश किया, हम तो आधे घंटे तक ब्रश कर रहे हैं, बहुत घिस घिस के कर रहे हैं, हमारे दांत सफेद हो रहे हैं, एकदम साफ हो गए, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट टूथब्रश करना चाहिए और प्रॉपर टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि ओवर प्रेशर भी ना लगे और हमारे दांत भी साफ हो जाए। तो हमारी जो फॉल्टी टूथब्रशिंग टेक्निक है, हैबिट है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमारे इनेमल को इरोड करने के लिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम दातुन करते हैं, दातुन से क्या होता है, हमारे वो एज अ एंटीसेप्टिक वर्क करता है, लेकिन हमारे दांतों को भी बहुत ज्यादा इरोड करता है। और भी रीजंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक कि कंटिन्यू फूड लॉजमेंट हो रहा है, कहीं हमने ध्यान नहीं दिया, फिर वहां कीड़ा लग गया, फिर वो उस कीड़े ने टूथ को इतना खराब कर दिया है कि वो नर्व के काफी क्लोज आ गया, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रही है। या फिर हमें नाइट ग्राइंडिंग की हैबिट है, हम सो रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है उन लोगों में ये देखने को मिलता है कि उनके दांत बहुत किटकिटाते हैं, या जो लोग बहुत डरते हैं। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ब्रक्सिज्म, वो आप देख सकते हैं। तो
उस कंडीशन में भी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की कंप्लेंट्स देखने को मिली है। नेक्स्ट बात आती है हमारी टोबैको चूअर्स, पान चूअर्स, जिनमें ये सब हैबिट्स हैं। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड चीजें ये बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, तो हमारा ऊपर की सरफेस का इनेमल इरोड हो जाता है और वहां पर सेंसिटिविटी की कंप्लेंट्स आती हैं, दांत घिस जाते हैं। या फिर वहां पर प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है, खाना रुक रहा है अलग अलग जगहों पे, सडन कर रहा है, फिर उसके बाद कीड़े लग रहे हैं, फिर वो सेंसिटिविटी कॉज कर रहे हैं। एक आता है फैक्टर क्राउडिंग है, दांत बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े एक दूसरे में भिचे हुए हैं, खाना रुक रहा है, प्रॉपरली साफ नहीं हो पा रहा, तो उन केसेस में भी हमें सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि इनेमल और डेंटिन हाइपोप्लेजिया है, मतलब इनेमल की जो बनावट है वो भी प्रॉपर नहीं हुई है, जिसकी वजह से डेंटिनल ट्यूब्यूल्स एक्सपोज्ड है और वो हमें सेंसिटिविटी कॉज कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए कॉजेस क्या होता है, क्यों होती है। अब इसके ट्रीटमेंट्स क्या है। यदि आप किसी डेंटल क्लिनिक पे जाते हैं तो आप उनको बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले आपको थोड़ा इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन देगा, साथ में जो आपकी पहले अच्छे से पूरी चेकिंग हो जाएगी कि हाँ कितना एक्सपोज्ड है। थोड़ा सा माइल्ड एक्सपोजर है, सिर्फ स्लाइट सेंसिटिविटी है, तो हम इसको वहीं की वहीं रेस्टोर कर सकते हैं। कई बार रेस्टोर हो भी जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो उसकी ट्रीटमेंट्स दूसरे होंगे। इनिशियली माइल्ड सेंसिटिविटी में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा बॉन्डिंग एजेंट होता है उससे हम उसकी कोटिंग कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है, सेकेंडरी डेंटिन बन जाता है और वो थोड़ा हेल्प करता है कि डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देता है और सेंसिटिविटी हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो बॉन्डिंग एजेंट की हम लेयर्स लगाते हैं, 2-3 सिटिंग ले सकते हैं हम पेशेंट की और आराम से पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। और नेक्स्ट, यदि वहां पर बिल्कुल सेंसिटिविटी में रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हमें आरसीटी फॉलो करनी होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ये तो चीजें रही कि क्लिनिकली हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि घर पर क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको घर पे ही करनी होगी, सो दैट कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले ही ओवरकम हो जाए और आपके पास शायद आपको डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े और आपका सोल्यूशन घर पे ही हो जाए। सबसे पहले आपको टोबैको, पान, चुइंग, ये सारी हैबिट्स को रोकना होगा और एक्स्ट्रा हार्ड चीजें बाइट करने की कोशिश नहीं करनी है। प्रॉपर टूथ ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करनी है, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। यदि आप ये कंफ्यूज हैं कि हमें टूथ ब्रशिंग कौन सी टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा ढूंढनी ना हो। ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है, कुछ भी खाते हैं उसके बाद एक बार पानी से जरूर रिंस करना चाहिए, सो दैट कि कहीं पर भी कोने में कहीं कोई भी रुका हुआ है खाना, कहीं पे पार्टिकल फंस गया तो वो निकल जाता है। और इनिशियली जो माइल्ड सेंसिटिविटी के केसेस में हम एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं और माउथ वॉशेस भी बहुत सारे अवेलेबल है। तो एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ और मैं आपको इसका प्रोसीजर भी बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। डेंटिस्ट को हर 6 महीने में रेगुलरली विजिट करना चाहिए, सो दैट कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है तो डेंटिस्ट वहीं की वहीं उसको करेक्ट कर दे। बहुत सारे लोगों को नीम दातुन या फिर कुछ एक सोल्यूशन मैंने सुना था, जैसे कि बेकिंग सोडा, नमक, हल्दी और तेल मिला के लोग यूज करते हैं कि गम्स की मसाज की, इससे हमारे दांत सही हो गए, पायरिया सही हो गए। तो ये भी नहीं करना है। ये क्या होता है, बहुत एब्रेसिव का काम करता है और हमारे इनेमल लेयर को खराब करता है, जिसकी वजह से भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट कैसे यूज करना है। एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं। PYX SF एक आता है, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है कॉम्पोजिशन हो, तो वो एंटी सेंसिटिव बहुत अच्छे रहते हैं। और भी सारे कॉम्पोजिशन है, लेकिन मुझे इसका ये पता है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। नेक्स्ट है आपका एक सेंसोडाइन रैपिड रिपेयर, वो इसका भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा पी साइज हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, थोड़ा सा लेकर सारे टीथ पे या जहां हमें सेंसिटिविटी ज्यादा फील हो रही है वहां अप्लाई करके छोड़ देंगे 2 to 3 मिनट्स। जितना ज्यादा छोड़ सकते हैं उतना वेल एंड गुड, लेकिन आप उससे कम भी छोड़ते हैं तो भी ठीक है, लेकिन पहले आपको अप्लाई करके छोड़ना है। देन थोड़ा सा टूथपेस्ट ब्रश पे दोबारा से लेके देन गोल गोल घुमाते हुए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए आपको ब्रशिंग करनी है, तो तभी उसका रिजल्ट मिलेगा जब आप अप्लाई करके छोड़ेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली पेस्ट ब्रश पे लिया और उसको ब्रशिंग कर ली, फिर कहते हैं इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो उसका फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उसको अप्लाई करके नहीं छोड़ेंगे। इस छोटी सी वीडियो मैंने आपकी बहुत बड़ी क्वेरी सॉल्व की, तो बने रहिए मेरे चैनल पे और
सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और कोई और क्वेरी है तो मैसेज बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।